नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड फेब्रुअरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सयू यूएसडीपी। कल आपने देखा फेड मिनट्स आउट हुई, उसके बाद मार्केट में एक भारी भरकम सेल ऑफ गोल्ड में देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी दिखाई दी हमें। फेड ने क्या कहा? फेड ने जो इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था, कहीं ना कहीं एक अंदेशा था, बताया नहीं गया था कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट इस बार 3 बार घटे। बट फेड मिनट्स में कुछ भी इस टाइप की आउटपुट हमें नजर नहीं आया कि मार्च में घटेंगे इंटरेस्ट रेट या कब घटेंगे। तो अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ी हुई है बाजार में। ठीक है, जिसके चलते आपने गोल्ड और सिल्वर में सेल ऑफ देखा और हो सकता है ये सेल ऑफ बाजार में जारी रहे आगे चल के। बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल फेड पे ही गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट डिपेंड करती है। आपको ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार के देखने होते हैं। उसके उसमें आ जाता है आपका फॉरेक्स, डॉलर इंडेक्स। फिर टाइम टू टाइम मार्केट में डेटा आने आ रहे होते हैं। कल आएगा नॉन फार्म पेरोल का डेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। और वो डेटा किस टाइप से रहता है उस पे भी डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। फेड उस डेटा को भी हो सकता है ध्यान में रखे कि आने वाले दिनों में कब इंटरेस्ट रेट घटाना है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बाजार में बनी हुई है, जिसके चलते आपने गोल्ड सिल्वर में कल सेल ऑफ देखा। बट ये बात तो तय है, अभी मार्च में नहीं घटेगा तो हो सकता है अप्रैल में या फिर जून में जाके तो घट ही जाए इंटरेस्ट रेट। बट घटना तो तय है बाजार में। तो ज्यादा सेल ऑफ की उम्मीद, आप ये सोच रहे हो मान लो 60,000 से नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो तो एक बहुत अलग सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन की उम्मीद अब भी की जा सकती है। कल तो आप देखा 800-900 पॉइंट आराम से बाजार टूट गया गोल्ड का मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में भी, स्पॉट मार्केट में $2050 के अभी फिलहाल नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वीकनेस है अभी। जब भी $2050 के नीचे ट्रेड करेगा, जो साइकोलॉजिकल लेवल है बाजार का, वीकनेस बाजार में हावी रहेगी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं एमसीएक्स गोल्ड। बट चैनल पे नहीं हुए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको तुरंत मिल सके। तो गोल्ड को सपोर्ट क्या क्या मिल रहा है? मिडिल ईस्ट टेंशन का भी गोल्ड को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, टाइम टू टाइम वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सेफ हेवन डिमांड वहां से आती हुई आपको दिखाई देती है जब भी कोई युद्ध की आशंका रहती है या कोई हाईजैक होता है किसी चीज का, जैसे पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही थी रेड सी में। अब आप देखो बाजार ने आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद ये $2050 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो। बट उससे पहले हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में मैं डेली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ तो पिक्चर आपको ज्यादा क्लियर होगी। बाजार यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न लगभग बना चुका, विच इज ए बियरिश साइन फॉर द मार्केट। यहाँ से आप देखो वन टॉप, सेकंड टॉप, और देखो यहाँ पे इसने एक पैटर्न भी बना दिया जिसको आप पियर्सिंग पैटर्न बोलते हो। बट वो बियरिश बियरिश वाला पियर्सिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग, तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सेल सिग्नल बनता है पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, और रेसिस्टेंस पे बना हुआ पैटर्न। तो डेली चार्ट पे थोड़ी वीकनेस अभी फिलहाल है। कहीं ना कहीं बाजार रेड कैंडल बना रहा है और यहाँ से डबल टॉप का मतलब है और वीकनेस घरा सकती है। एक सपोर्ट बाजार का ये नजर आता है, आप देखो लगभग 61,500 रुपए के आसपास का सपोर्ट बनेगा। फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में ये नजर आएगा। हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे देखिए लोअर लोस फॉर्मेशन, बाजार डाउन ट्रेंड में, डेली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड में बाजार आ चुका। ठीक है, ऊपर की तरफ कहाँ हर्डल है? ऊपर की तरफ हर्डल की बात करें तो एक हर्डल बाजार का ये है। ठीक है, ये हर्डल है बाजार का। ये यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, फिर सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट लेके उठा बाजार, फिर दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर जाके फिर नीचे से गिरा है। तो 62,850 का एक अहम लेवल है 62,850 रुपए का। 62,850 रुपए के ऊपर अगर गोल्ड टिक जाता है तो एक बाजार में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ से 62,850। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम चल के देखें। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखो ऊपर से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। बाजार ने कोशिश तो की गैप अप ओपनिंग देके नीचे, बट दोबारा यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बियरिश साइन है। तो यहाँ पे अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो एक ट्रेड यहाँ पे सेल साइड बन सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या बन जाएगा? 62,440 बाजार में, और ये सपोर्ट टूटा तो हम उतर के काफी नीचे आ सकते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे मैं दोबारा लेके चलता हूँ कि बाजार में हम कहाँ तक के लेवल्स देखने को हमें
मिल सकते हैं बाजार में। नीचे की तरफ एक सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है, फिर इसके बाद हमें 62,440 एक ये लेवल बताया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे 62,440 और इसके बाद 61,990, 61,990 जहां सपोर्ट लेके बाजार उठाए और उसके बाद फिर उतर के हम काफी नीचे आ जाएंगे 61,200 की तरफ। ठीक है, तो एक सपोर्ट अच्छा है। खतरा कहाँ है? खतरा है इसी लेवल के नीचे। कौन सा लेवल? 61,990। इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है 1 आवर चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे, तो बाजार आने वाले दिनों में एक अच्छा सेल ऑफ बाजार में देखने को मिल सकता है। बट वो तभी होगा बाजार $2,000 के नीचे टिकना स्टार्ट उस टाइम हो जाएगा। तो कोशिश करिए बाजार में जो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान करेंगे या प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यहाँ से एक डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। पहले भी डिमांड आई थी, दोबारा यहाँ से डिमांड हमें एक देखने को मिल सकती है गोल्ड में। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोबारा हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखें, बाजार ने जो रिजेक्शन दी है आज, कल भी दी थी लगभग 8:30 बजे करीब रात में, जिस पॉइंट से रिजेक्शन दी थी वहां से गिरा था। तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी एक बाजार में सेफली बाय करना ठीक रहेगा। इसके ऊपर अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तब एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा, और साथ में सीखें आप डेटा एनालिसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बाजार की मूवमेंट तय होती है। बाजार को किस डायरेक्शन में जाना है डॉलर के बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सेटअप आप मुझसे भी ले सकते हैं और डेटा एनालिसिस के सेटअप। तो ऊपर की तरफ कहाँ तक का लेवल है बाजार में बनेगा? ये 63,000, 63,000 रुपीज का लेवल नजर आता है अगर 62,850 रुपए के ऊपर बाजार टिक जाता। बस 63,000 और उसके बाद 63,360 रुपए। बट ये एक रिवर्सल लेवल बाजार के लिए हो सकता है। आप देखो यहाँ से एक रिवर्सल आया, एक सप्लाई जोन भी है बाजार का यहाँ पे, लगातार यहीं से हमें फॉल देखने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा रहा है। 63,360 आने वाले 5 से 10 दिनों के लिए अहम लेवल यहाँ पे आता है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक सप्लाई जोन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से दोबारा रिवर्सल ले भी सकता है। तो किसी भी रीजन से अगर एक तेजी आती है तो यहाँ से दोबारा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है आपको। ये मैं इसलिए पहले ही बता के चलता हूँ ताकि रोज रोज वीडियो नहीं आ पाती मेरी। अब बात करें हम इंटरनेशनल मार्केट की, बट उससे पहले वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और घंटी बजाना ना भूलो। तो स्पॉट गोल्ड XAU USD, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी डेली चार्ट्स पे हम एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट्स पे ऊपर से सेल ऑफ, कल भी आप देखो यहीं से सेल ऑफ हमें देखने को मिला। डबल टॉप एग्जैक्ट नहीं बनना, बट रेसिस्टेंस के आसपास से गिर रहा है, रेसिस्टेंस था पुराना। 1 आवर के चार्ट पे चले, 1 आवर के चार्ट पे भी लोअर लोस फॉर्मेशन विच इज ए क्लियर कट साइन, ये डाउन ट्रेंड में है। 15 मिनट के चार्ट पे लोअर लोस लोअर हाइस फॉर्मेशन, बाजार डाउन ट्रेंड में, बट नीचे से थोड़ी बहुत बाजार ने रिकवरी दी, बट $2,050 के ऊपर नहीं टिक पा रहा। तो अपने आप में ये बियरिश साइन है बाजार के लिए। तो इसके ऊपर टिकता है, मैं एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ से एक डिमांड बाजार में आई और ये वाला लेवल। ठीक है, तो इसके ऊपर बाजार को टिकना चाहिए। टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता तो बाजार को क्लियर कट साइन है, बाजार को नीचे आना है। ठीक है, तेजी कहाँ करें? तेजी करनी है बाजार में तो $2,050 के ऊपर करोगे तो ठीक रहेगा। इस लेवल के ऊपर अगर टिक जाता है 2050 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी एक बाजार में तेजी आ सकती है। अदरवाइज जिस टाइप की बाजार में न्यूज है, सेंटिमेंट है, डॉलर की मूवमेंट है, उसके लेवल पे वीकनेस है, बाजार बियरिश है। ठीक है, टेक्निकल के लेवल पे भी मैंने आपको बता दिया बाजार में। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाजार में कहाँ तक की तेजी? एक लेवल ये है रिवर्सल जोन बाजार के लिए $2,068 का। तो $2,050 के ऊपर टिकता है तो 2068 और $2,074 के लेवल आपको मिल सकते हैं। बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये एक सप्लाई जोन है बहुत अच्छा खासा बाजार में, और इस लेवल से बाजार दोबारा घूम सकता है। ठीक है, तो कल को होगा वो भी, अगर होगा तो, अगर डेटा सपोर्ट गोल्ड को करता है, नॉन फार्म पेरोल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। अदरवाइज फिलहाल बाजार में वीकनेस। कहाँ मंदी करें बाजार में? एक लेवल मैंने लगा रखा है नीचे $2,044 का। ठीक है, अब देखो ये लो लगाया, ये लो लगाया बाजार, तो इस टाइप से एक बुलिश चैनल भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो वैसे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, बुलिश चैनल का भी हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा रखी है इसका भी हो जाएगा। तो इसके नीचे अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो एक ट्रेड मिल सकता है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, आप स्टॉप लॉस अपना रिस्क खुद मैनेज करें या सीख के ट्रेड करें। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है बाजार का? $2,033 का एक सपोर्ट नजर आता है,
और इसके बाद के क्या सपोर्ट है, क्वेश्चन ये भी माइंड में होगा आपके। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखो एक सपोर्ट ये नजर आ रहा है $2017 के 16-17 डॉलर के आसपास। 2017 और फिर 1980 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ बाजार में 2033। और ये लेवल भी अगर बाजार होल्ड नहीं कर पाया तो हम उतर के नीचे आ जाएंगे 2017 और नीचे की तरफ $2000 साइकोलॉजिकल लेवल बाजार के लिए, और फिर $1980 के लेवल्स। ठीक है, तो इन पे आपको निगाह बना के रखनी है लेवल्स पे। तो ये लेवल्स लगभग 10 दिन तक वर्क करेंगे, 10 से 15 दिन भी आराम से वर्क करेंगे, जो लेवल एनालिसिस मैंने किया है। फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी विजिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.